तो GASES लगेगा। तो ओवरऑल आप देखिए कि इन नाउन्स का प्लूरल हमने किस तरीके से बनाया। क्लियर हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 आगे चलते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, अभी आपने वहां पे पढ़ा, लेकिन थर्ड रूल यहां पे आपको हमने बताया कि CH पर जिनका एंड होता है उसका हम प्लूरल बनाते हैं ES के साथ, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, बट एड ओनली S विद द नाउन विच एंड्स विद CH एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नाउन एंड्स विद का, नॉट चा। आपको अभी हमने जैसे वहां पर इसके ठीक पहले आप बैक आ जाइए थोड़ा सा, यहां पे देखिए CH वाला कहां है आपके पास, CH ये है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या प्रोनाउंस कैसे करते हो, बैच बोलते हो, है ना। यहां पर देखो चाया, यहां पर क्या आया, चा आया ना। आपने यहां पे बैच बोला, आपने यहां पे मैच बोला, यहां पे भी आपने इसको मैच बोला, लास्ट में क्या है सर, CH का प्रोनाउंसिएशन चा आया। अगर चा प्रोनाउंसिएशन है उस वर्ड का जिसका एंड CH से हो रहा है, प्यारे बच्चों ES लगा के प्लूरल बनेगा। बट अगर बाय डिफॉल्ट इस CH एंडिंग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का है तो उसमें केवल S लगेगा, ES नहीं लगेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, हमने कहा स्टमक, इसको स्टमच नहीं पढ़ते, व्हाट डू वी कॉल दिस वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वन, वी प्रोनाउंस दिस वन स्टमक, वी प्रोनाउंस दिस वन मोनार्क, इट्स नॉट मोनार्च। बात समझो, इट्स अ मोनार्क, इट्स अ स्टमक। तो लास्ट में का आया, चा नहीं आया बाबू। जब चा नहीं आया तो दोनों का केवल S लगाइए, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 जो उसका कॉन्ट्रास्ट था आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है सर, एड ES विद अ नाउन। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एड ES विद अ नाउन विच एंड्स विद O, जिसका एंड किस पर हो रहा है, O पर हो रहा है। एंड बिफोर दिस O, और इस O के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट्स गिवन है, राइट। तो उस वर्ड का हम कैसे बनाते हैं, प्लूरल ES लगा के बनाते हैं। बात समझ पा रहे। हमने अभी इसके ठीक पहले एक एग्जांपल लिया था मैंगो, लास्ट इसका O पे हो रहा है, O पर एंड हो, और O के ठीक पहले वाला वर्ड क्या हो प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट हो, तो इस वर्ड का प्लूरल हमारा ES से बनता है। बात समझ पा रहे। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट कैसे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने कहा सर मॉस्किटो, मॉस्किटो ये O पर एंड हुआ, इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है ना। वॉवेल्स कौन से होते हैं, A E I O U। इन 5 को छोड़ दो, बाकी के 21 लेटर्स तो कॉन्सोनेंट होते हैं ना। सो हियर वी हैव मॉस्किटो, हियर वी हैव मैंगो, सेम कॉन्सेप्ट। आपने देखा पोटैटो, लास्ट O है लेकिन ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, लास्ट यहां पर O है बट ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, केवल सबने ES लगाते हुए प्लूरल बनाना है। मैनिफेस्टो लास्ट में O है बट ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। इको लास्ट में O है बट जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। सो इस टाइप से जब भी आएगा प्यारे बच्चों आपको बनाते चले जाना है, लेकिन वहीं पर एक्सेप्शन निकल करके आता है कि अगर यहां पर इनके साथ S का यूज, हम जैसे देखिए इस एक्सेप्शन में क्या कहा गया, बट एड ओनली S, जैसा अभी हमने क्या कहा कि आपको ES ऐड करना है। बट नेक्स्ट एक्सेप्शनल पार्ट क्या कहता है, एड ओनली एस विद अ नाउन विच एंड्स विद ओ, जो लास्ट जिसका ओ है उसके साथ केवल एस तब लगाते हैं, कब लगाते हैं, एंड बिफोर दिस ओ कॉन्सोनेंट 21 लेटर इज गिवन। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक्सेप्शनल पार्ट आपने देखा, अब यहां पर एक्सेप्शन में ये चीजें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। ओ है ठीक, इसके जस्ट पहले ये है, सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी कॉन्सोनेंट था, यहां पर भी कॉन्सोनेंट आपका कॉन्सोनेंट है, दोनों कंडीशन में एक ही कॉन्सेप्ट है, बट ये एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जिनके साथ रूल फॉलो नहीं करता, ये आपको याद होनी चाहिए। तो फोटो का फोटोज होता है, हम यहाँ पे ईएस नहीं लगाते, कमांडो का कमांडोज होता है, हम यहाँ पर ईएस नहीं लगाते, किलो का किलोज होता है, एंड पियानो का पियानोज होता है। दिखने में एक ही फॉर्मेट में है, बट प्यारे बच्चों ये एक्सेप्शनल पार्ट है, ये लर्न कर लीजिएगा, एक्सेप्शनल पार्ट था, ठीक। अब अगला देखिए, अभी तो कॉन्सोनेंट वाला देखा, अब आते हैं वोवेल वाले पे। फिर क्या कह रहा है, अगर इस ओ के पहले एड एस विद अ नाउन, उस नाउन के साथ एस लगाइए, विच एंड्स विद ओ एंड बिफोर दिस ओ वोवेल इज गिवन, मतलब लास्ट में ओ है और इस ओ के ठीक पहले इन 5 में से कोई एक अल्फाबेट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आ रहा है सबको समझ में प्यारे बच्चों? सो मैंने क्या कहा, अगर जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है ओके तो यस लगाना, और एक्सेप्शनल पार्ट हमने आपसे डिस्कस किया, लेकिन जस्ट पहले अगर आपके वोवेल है ओके तो प्यारे बच्चों फिर केवल यहां पर एस लगेगा, फिर यस नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका रूल कुछ इस टाइप से आप चाहो तो लिख सकते हो, AEIOU, ठीक है, ये लिखा प्लस ओ ऐसे कर दो तो याद रहेगा ये लास्ट वाला है, और प्लस इसके जस्ट बाद
आप यही कॉन्सेप्ट ना, अगर ये हुआ तो इसमें जो आप ऐड करोगे वो केवल एस ऐड करोगे इस नाउन के साथ। क्लियर है? जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने कहा सर कुकू, कुकू मीन्स होता है कोयल। अब कोयल ये ओ है, इसके जस्ट पहले भी वॉवेल है, ओ है वॉवेल ना, क्या बनाएंगे सर? ओनली एस लगाएंगे। हमारे यहां पे है रेशियो, क्या बनेगा सर? रेशियोज, एस लगाना है सर। रेडियो, रेडियोज। स्टूडियो, स्टूडियोज, केवल एस ऐड करना है क्योंकि सबके लास्ट के ठीक पहले यहां पे देखिए ओ के जस्ट पहले आई है, ए ई आई ओ यू में से कोई सा भी है। गेटिंग दिस एवरीवन? सो इस टाइप से आपको इसके साथ करना है। वीडियो का वीडियोस हो गया, सिनेरियो का सिनेरियोज हो गया, सबके लास्ट में वो कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों सभी का अच्छे से नोट बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बैम्बो का बैम्बोज हो गया एंड पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज हो जाएगा। केवल यस लगाना, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है, देखते चलिए आप, सबके ठीक पहले वाला क्या है? ओ के जस्ट पहले अगर वॉवेल है एस लगाइए, ओ के जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है ई एस लगाइए, और एक्सेप्शनल वर्ड हमने आपसे कुछ डिस्कस किया। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए यहां पे। इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्या कोई डाउट है? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट आप बता दीजिए हाँ सर समझ में आ रहा है, और लाइक भी कर दीजिए। यहां पे लाइक से हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारे प्यारे बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है? कोई डाउट है तो आप बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस नाइस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट को मूव करते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ रूल क्या कहता है? सिक्स रूल कंप्लीट हो चुके हैं। सेवेंथ रूल क्या कहता है कि आप कुछ वर्ड्स के साथ IES भी लगाते हैं उस वर्ड के साथ जिस वर्ड का एंड वाई पर हो रहा है, राइट? और उस ठीक वाई, उस वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट गिवन है। मतलब ये वाई है, वाई पर एंड हुआ, इस वाई के जस्ट पहले यहां पर कोई कॉन्सोनेंट है, यानी 21 लेटर्स में से कोई एक है। इस वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो प्यारे बच्चों इस वाई को रिप्लेस करके, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे IES लगाना है। बोले तो वाई बन जाता है आई और लगाना ES है, ऐसे याद रखो। y को बना दो i एंड लगाना आपको ES है। ठीक? अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हमने कहा सर बेबी, बेबी का लास्ट अल्फाबेट है y एंड y के जस्ट पहले है b, और ये जो b है ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है। हमने कहा सर सिटी, सिटी का लास्ट अल्फाबेट है y, बट बिफोर दिस y वी हैव t विच इज अ कॉन्सोनेंट। ये t हमारा कॉन्सोनेंट है। जब इन दोनों y के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटा के i बना दो और उसके साथ लगा दो ES। या तो ऐसे याद रखो, क्लियर है? या तो कह दो y रिप्लेस होकर IES, पूरा एक साथ लगता है इसको प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप से प्यारे बच्चों कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। हमने कहा सर आर्मी, आर्मी के लास्ट y के जस्ट पहले m है, क्या बनेगा? आर्मीज, IES लगेगा सर। हमने कहा सर लिली, यहां से ये y हटेगा IES लगेगा सर। हमने कहा ड्यूटी, यहां से ये y हटेगा IES लगेगा सर, ड्यूटीज। हमने कहा सर सिक्योरिटी, y हटेगा एंड IES लगेगा सिक्योरिटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस टाइप से यहां पर हम प्लूरल बनाते हैं। सैलरी का सैलरीज, स्टोरी का स्टोरीज, एंड फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेक्रेटरी का सेक्रेटरीज एंड फ्लाई का फ्लाइज। इस टाइप से जब कभी भी आपके पास वर्ड आए, लाइन पूरा समझिएगा। मैंने लाइन क्या कहा कि y पर एंड हो और उस y के जस्ट पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल नहीं। उस y के जस्ट पहले वाला वर्ड consonant ho, in that case you will follow this construction, you will follow this rule, and what we have as a rule in this particular slide, we have to replace that y by using IES। क्लियर हो रहा है? जब आप y तभी हटेगा जब ठीक पहले वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, और अगर वहीं पर वॉवेल है तो फिर ये रूल लगेगा प्यारे बच्चों, अगर आपको केवल वहां पर y के साथ वॉवेल है तो आपको केवल ये ऐड करना है। जैसे हमने कहा सर एग्जांपल लिया, हमने कहा सर मंकी, मंकी के जस्ट यहां पे लास्ट y के ठीक पहले ई है, और ई हमारा क्या होता है? वॉवेल होता है प्यारे बच्चों। y के जस्ट पहले वी हैव ई एंड ई हमारा वॉवेल है, दैट्स वाई मंकी का मंकीज। हमने प्ले कहा, y के जस्ट पहले ए वॉवेल है, इसका प्लेस बनेगा। ट्वाई का ट्वाइस बनेगा, की का कीज बनेगा, डे का डेज बनेगा, डंकी का डंकीज बनेगा। तो इस टाइप से जब भी y एंडिंग के पहले वॉवेल हो आप केवल s ऐड करते चले जाइए। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं ना? बहुत बढ़िया। और चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास रूल क्या है? कहते हैं प्यारे बच्चों अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में f आए या तो f ई आए, एफ आई या तो एफ ई आए, तो इनको रिप्लेस करते हुए, इन दोनों को रिप्लेस करते हुए आपको इनकी जगह पे VES डालना है। बस एफ और एफ ई एंडिंग वर्ड्स को रिप्लेस करते हुए आपको VES लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स, हमने कहा सर वाइफ, लास्ट में एफ ई आया, एफ ई पूरा हटा दीजिए और इसकी जगह पे VES लगा दीजिए। हमने कहा सर कफ, केवल एफ आया, एफ हटा दीजिए, VES लगा दीजिए सर।
हमने आपसे कहा नाइफ, नाइफ एफ ई हटाइए सर, VES लगाइए। थीफ एफ हटाइए सर, VES लगाइए। और ऐसे वुल्फ का वुल्फ्स हो गया, लीफ का लीव्स हो गया, लाइफ का लाइफ